हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो एक और वीकेंड आ गया है और ये लास्ट वीकेंड है बिकॉज़ नेक्स्ट वीकेंड अब हम दिल्ली निकल जाएंगे, मतलब दिल्ली, आगरा, लखनऊ घूमने निकल जाएंगे। सो इस वीकेंड मैंने सोचा 2 दिन थे, एक दिन फ्री था। कल तो मैं बेबी को, मतलब संडे के दिन तो मैं बेबी को मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ, उसे वो लायन किंग की मुफासा देखनी है। सो आज का दिन फ्री था, सैटरडे, तो आज मैं और भाई नागार्जुन सागर घूमने जा रहे हैं और टाइम मिलेगा तो थोड़ी फ़िशिंग भी करेंगे। थोड़ा फ़िशिंग का सामान भी हमने रखा हुआ है। और नागार्जुन सागर हमें बड़ा स्पेशल इसलिए लगता है बिकॉज़ वहाँ एक फ़िश करी वाला है जो हमें बेस्ट फ़िश करी लगती है आज तक की। वो एकदम तीखी होती है, चटपटी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। 150 रुपीज़ की देता है वो, 2 पीसेस देता है, राइस देता है। सो वो खाने पहले 150 था, बढ़ाया ना हो तो 1-1.5 साल पहले जब हम लास्ट गए थे। सो हम वहाँ जाएंगे। डिस्टेंस होने वाला है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। सो 200 किलोमीटर जाएंगे, 200 किलोमीटर आएंगे, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स आज हमारा वो होगा राउंड ट्रिप। मैं बस वेट कर रहा हूँ मेरे भाई का, उसका घर इधर है, मतलब 2 ब्लॉक्स अलग है। सो वो आएगा फिर हम जाएंगे। और ये हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और पीछे हमने फ़िशिंग रॉड्स वगैरह भी रख ली हैं। ये है हमारी फ़िशिंग रॉड्स, 2-3 रॉड्स का सेट है और इससे पीछे हमने सामान रखा है। सो आज हमने क्या करा है, मैं एक दिन प्रॉन्स लाया था, 100 रुपये के प्रॉन्स ले आया था, 100 या 150 के ऐसे कुछ लाया था थोड़े से। तो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, कभी फ़िशिंग जाएंगे तो यूज़ कर लेंगे करके। तो वही मैं आज निकाल के लाया हूँ। आज अर्थवॉर्म वगैरह हम नहीं लेंगे, वैसे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अर्थवॉर्म मिलता है, बट अर्थवॉर्म बहुत महंगा होता है। वो 300 या 400 रुपये किलो देते हैं और 1 किलो से कम भी नहीं देते। सो मतलब 400 रुपये वेस्ट होता है। सो इससे अच्छा मैंने 100-150 के प्रॉन्स रखे हैं। वैसे भी हम 6-8 महीने में एक बार जाते हैं, तो उसके लिए 400 के अर्थफॉर्म लेना कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर फ़िशिंग करेंगे तो उससे कर लेंगे। अभी पहले हमारा प्लान है सीधा नागार्जुन सागर जाने का, बिकॉज़ ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का रास्ता है। आई थिंक जब तक हम पहुँचेंगे 11-12 बज जाएगा और वहाँ पे 12 बजे एक लंच वाला आता है, हमारा फेवरेट फ़िश करी वाला। सो फिर हम सीधा आके लंच कर लेंगे। और ये हम ORR पे चल रहे हैं और अपने को लगभग 50 किलोमीटर्स ORR कवर करना है। उसके बाद आएगा एग्ज़िट 12। एग्ज़िट 12 है नागार्जुन सागर वाला एग्ज़िट और वहाँ से हम जाएंगे। यहाँ पे इधर डैम है पीछे, कौन सा डैम है मैं भूल गया, गंडीकोटा नहीं, क्या नाम था यार इसका, हिमायत सागर। हिमायत सागर। कहाँ का पानी बड़ा वो होता है, नशीला होता है, कह रहा था ना कोई, हमने एक बार बात की। वो तो दूसरा वाला है, यही तो है। अच्छा, ओस्मान सागर, हाँ। ये इधर से निकल रहे हैं हम, सामने आप देख सकते हैं हम ORR से निकल रहे हैं। बड़ा सुंदर स्ट्रेच है ORR का, दोनों साइड पहाड़ है, पहाड़ के बीच में काट के रोड बनाई है, बड़ी ऑसम लगती है। चलिए अब इसको पार करते हैं, फिर एग्ज़िट 12 जब पकड़ेंगे नागार्जुन सागर रोड तब आपको दिखाते हैं। 45 किलोमीटर्स पार करके आ गए। सामने आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नागार्जुन सागर रोड, 0.5 किलोमीटर्स। ये है एग्ज़िट नंबर 12। अगर आप नागार्जुन सागर जा रहे हो तो आपको यही वाला एग्ज़िट लेना है, एग्ज़िट 12। यहाँ पे हम निकलेंगे। इसके बाद भी अभी काफ़ी है नागार्जुन सागर, ऑलमोस्ट 132 किलोमीटर्स है। जब हम निकले ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स था। सुबह से लगभग 60 किलोमीटर्स के आसपास हम चल चुके हैं, जिसमें से लगभग 50 किलोमीटर्स तो ORR ही था और बाकी हम 10 किलोमीटर अपने घर के वहाँ चले थे। सो अब हम चलते हैं एग्ज़िट मतलब 12 पे टोल वोल पे करते हैं, ORR जो भी है फास्टैग से कटवाते हैं और फिर आगे जाते हैं। एग्ज़िट 12 का टोल प्लाज़ा भी आ गया, आप देख सकते हो सामने दिख रहा है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से टोल पार करते ही 2 वो आ जाएंगे, 2 कट आ जाएंगे। एक जाता है नागार्जुन सागर साइड और एक जाएगा हैदराबाद अंदर साइड। सो अपने को यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ से जैसे ही आप निकलोगे सो लेफ़्ट राइट 2 कट आएंगे, चलो खुल गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सामने तो जो लेफ़्ट वाली रोड है हैदराबाद अंदर जा रही है, वो देखो आप गाड़ी वापस आ रही है। आई थिंक उसे नागार्जुन सागर साइड जाना था, वो गलती से उधर चला गया। और राइट नागार्जुन सागर है और इधर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, हैदराबाद लेफ़्ट, नागार्जुन सागर राइट। सो हम हो गए हैं राइट नागार्जुन सागर के लिए। रह गया 131 किलोमीटर, 2.5 घंटे का रास्ता। और ये हम निकल रहे हैं इब्राहिमपट्टनम तालाब के वहाँ। यहाँ ऊपर राइट में तालाब है, मतलब डैम सा है, लेक बनी हुई है काफ़ी बड़ी, और ये उसके नीचे का है। इसलिए अगर आप लेफ़्ट में देखोगे तो लेफ़्ट में पूरा खाली है, यहाँ कोई घर नहीं है, इवन तो ये शहर के एकदम पास का एरिया है। तो मुझे लगता है कि ये शायद इसी लेक की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे दिया। ये लेक का बफर जोन होगा और अगर गलती से कभी लेक पानी ओवरफ्लो हो जाए, कुछ हो जाए तो सारा बहा जाएगा। ये डाउन हिल एरिया है उसका, तो आई थिंक इसलिए ये खाली रखा है। अब हम आ चुके हैं सुबह से 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर्स। अब रह गया 123 किलोमीटर्स।
रास्ते में एक जगह आएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह, वहाँ एक मंदिर है और उस मंदिर के साथ एक रेस्टोरेंट है जहाँ अच्छा वेज खाना मिलता है, मतलब टिफ़िन आइटम मिल जाता है, इडली डोसा टाइप। सो वहाँ अपन लोग नाश्ता करेंगे, वहाँ नाश्ता करेंगे और वहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँगा मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ देखा था वहाँ जो मैं नहीं भूल पाता। नागार्जुन सागर के शुरू के स्ट्रेच से निकल रहे हैं और सुबह के बज गए हैं 9 और आज की ताज़ा खबर ये है कि अब बस 2 घंटे का रास्ता रह गया डॉट एज़ पर ये गूगल हम 11 बजे पहुंच जाएंगे नागार्जुन सागर। बट हम बीच में रुकेंगे, बीच में हम नाश्ते के लिए रुकेंगे एक जगह, बिकॉज़ 11 बजे भी पहुंचेंगे तो फिर लंच तो मिलेगा नहीं, लंच 12:30 से पहले मिलेगा नहीं, सो भूखे रह जाएंगे। इससे अच्छा हल्का एक आध डोसा या एक आध इडली खा के जाएंगे ताकि आराम से 12:30 जब गरम फ़िश करी आए तो खाएं। अभी इन्हीं नज़ारों का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं हम। इंजकल फॉरेस्ट रेंज या कुछ इसका बोर्ड आया था, बड़ा सुंदर सा छोटा सा फॉरेस्ट है। एक आध बार मैं बारिश में आया हूँ तो ये बहुत हरा होता है, बट अभी भी अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ हल्के फुल्के जानवर तो होते होंगे, डियर वियर होते होंगे। और यहीं पानी जा रहा है, हैदराबाद पीने का पानी। ये साइड में बीच में पाइप दिख जाती हैं या वो दिख जाता है, कृष्णा वाटर कुछ करके वो दिख जाता है। तो काफ़ी सही सुंदर एरिया है, ये मज़ेदार ड्राइव होती है इधर की। बीच बीच में हल्के हल्के शहर आएंगे, बट ऐसे फॉरेस्टेड स्ट्रेचेस भी आते रहते हैं। और जहाँ फाइनली जाएंगे वो तो काफ़ी सुंदर जगह है, डैम। देखते हैं डैम में कहाँ तक जाएंगे, बट जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। रह गया है आज 108 किलोमीटर और 2 घंटे का रास्ता। और सुबह से कवर कर चुके हैं हम 90 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। अब ये एग्जैक्ट यहाँ से 99 किलोमीटर है, क्या बोलते हैं, नागार्जुन सागर का डैम। और आप देख सकते हो सामने सुंदर सीनरी है। यहाँ पे कोई पेड़ लगाए हुए, पेड़ की खेती है, खाली रोड है। ये पूरी श्रीशैलम जाने जैसी रोड है, मतलब श्रीशैलम की रोड भी ऐसी होती है। और यहाँ टॉडी बिक रहा है, ओह टॉडी वाले भी है, मैंने अभी पीछे देखा, बट हम तो नहीं पियेंगे टॉडी अब, बिकॉज़ सुबह तो रही नहीं, 9:30 हो गया, तो खट्टा होगा, नशीला होगा। हाँ ये पानी था, क्या ये कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, दोनों साइड रोड के ये पाइप से पानी जा रहा है। आगे बीच में एक जगह है जहाँ वो होता है, क्या होता है, एक डैम का गेट सा बना हुआ है और वहाँ पे मछलियाँ होती है। कई बार, 1-2 बार मैंने वहाँ फिशिंग करी है, वहाँ रोक के चेक करेंगे। एक सा पहाड़ दिख रहा है, ये कोई छोटा सा शहर आया है, यहाँ काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस हैं। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट के बोर्ड देखे इधर, बट हम अपना मन फिक्स करके जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम वहीं खाएंगे। एक मंदिर के साथ में एक रेस्टोरेंट आता है, उसका खाना बड़ा सही होता है, सिंपल होता है, ज़्यादा मसालेदार भी नहीं होता, पेट वेट भी सही रहता है, मैंने 2-3 बार खाया है। सो अपन लोग वहीं खाएंगे। ये छोटा सा कोई शहर पार कर रहे हैं, सामने हल्का सा पहाड़ है, इसे पार करते हैं और आगे जाते हैं। और हाँ ये मंदिर आ गया, मैं सोच ही रहा था इस मंदिर के यहाँ ये ऐसा वो आता है, क्या आता है इसको, बैरियर। और यहाँ मैंने एक बार टिपिकल साउथ इंडिया लड़ाई देखी है, 2 गाड़ियाँ आई बड़ी क्या होती हैं, बोलेरो जैसी, और लोग उतरे और बड़ा भड़ डंडों से लड़ने लग गए। जैसे आपने साउथ इंडियन मूवीज़ में देखा होगा ना, लुंगी पहन के सर फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने लिटरली यहाँ वो इसी पॉइंट पे वो लड़ाई देखी है। और कोई मुझे बता रहा था 2 गाँव के बीच की लड़ाई है, पता नहीं क्या इशू हो गया था, 2 गाँव के बीच में वो लड़े थे। यही मैंने देखा था, वो मेरा साउथ इंडिया में पहला ऐसा एक्सपीरियंस था लड़ाई का। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे तब। मैं तो 5 मिनट बैठ गया था चाय पीने। यहीं पे एक पीछे चाय वाला आता है, वहाँ पे मैं और वो थे मेरे साथ, वो फिशिंग वाले सर थे मेरे, सलाउद्दीन भाई, उनके साथ बैठ गया। मैं कहा ये तो देखना बनता है। चलिए आ गया सामने, यहाँ खाने वाले हम श्री साई अन्नपूर्णा, ये है इस जगह का नाम। मंदिर के साथ ही है ये, एकदम अटैच्ड है और यहाँ अच्छा वेज खाना मिलता है। चल के पता करते हैं क्या है। और ये मैं ब्रेकफास्ट ले आया हूँ, ये है सांभर वड़ा, ये है सांभर इडली और ये है उपमा। सो अभी हम ये तीनों चीज़ें खाएंगे। ये भाई के लिए है, उसे इडली खाना था, मुझे थोड़ा वड़ा और उपमा का मन था तो मैं ये ले आया। तीनों मिक्स एंड मैच करके खाएंगे। मुझे सांभर के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैंने स्पेशली सांभर वाला लिया। अगर आप नॉर्मल चटनी वाला लो तो 5-10 रुपये कम होते हैं। 155 बिल आया अपना इन तीनों का, तो आप लगा लो लगभग 50 रुपये का एक आइटम है ये मैंने खाया, सही है। सांभर थोड़ा मीठा है बट ठीक है, इधर ऐसे ही होता है। भाई इडली के साथ खा रहा है, मैंने वड़ा वाला खाया। कैसा है? बढ़िया। खाना यहाँ सही होता है, मंदिर के साथ है, प्योर है। यहाँ मुझे अभी बाहर 50-60 फॉरेनर्स दिखे, वहाँ कोने में है, अभी दिख नहीं रहे। यहाँ आगे एक विपासना केंद्र है नागार्जुन सागर के पास, बुद्ध जी का कुछ है, तो आई थिंक, हाँ बुद्ध वनम है, सॉरी, तो आई थिंक ये लोग वहीं जा रहे होंगे।
नाश्ता काफ़ी सही है, मज़ा आया। चटनी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने चटनी अभी ज़्यादा खाई नहीं थी, सांभर के साथ खा रहा था। ऐसे दोनों चटनी मिक्स करके खाने में और ये कोकोनट की चटनी लग रही है। कई जगह क्या होता है पीनट वाली होती है, मुझे कोकोनट पसंद है, अच्छा लग रहा है, मज़ेदार खाना है। ये ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा उपमा भी खाएंगे, उपमा अच्छा होता है, और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये क्या बोलते हैं, इडली सांभर, वड़ा सांभर दोनों खाया, बड़ा मज़ा आया। अब मैं उपमा खा रहा हूँ, उपमा भी काफ़ी सही है, चटनी के साथ मज़ेदार है, एकदम प्लेन है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी सब्जियाँ वगैरह डाली हैं, सही है, गुड। और ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। टोटल 155 बिल आया हमारा। 3 आइटम थे उसमें, एक उपमा था, एक सांभर वड़ा था और एक सांभर इडली थी। तो सब मिला के 155 पे किया हमने। आई थिंक लगा लो आप 50-55 रुपये का एक आइटम था। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब यहाँ से लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता रह गया है। रास्ते में ज़्यादा रुकेंगे नहीं। एक जगह आती है जहाँ एक डैम का छोटा सा गेट सा आता है, वहाँ एक बार मैंने काफ़ी मछली पकड़ी थी, वहाँ देखेंगे। वहाँ कई बार पानी में मछलियाँ दिखती हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ एक बार चेक करेंगे रुक के। अदरवाइज़ अब सीधा हम नागार्जुन सागर साइड ही जाएंगे। सामने देख सकते हो बड़ा सही टेम्पल दिख रहा है पहाड़ के ऊपर। उस पहाड़ में पक्का कहीं सीढ़ी या रास्ता होगा जाने का। और ये बड़ा कॉमन फीचर है दक्कन में, और स्पेशली साउथ में। मतलब दक्कन की पहाड़ियाँ तो पुणे के वहाँ पे भी आती हैं, बट पुणे में मैंने इतना नहीं देखा। मैंने ज़्यादा ये तमिलनाडु और तेलंगाना में देखा है कि पहाड़ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए होते हैं, रास्ता बनाया होता है। किसी नॉर्मली क्या होता है, उस गांव का जो मेन टेम्पल होता है जहाँ पे भी ये पहाड़ है वही होता है। चलिए, अब यहाँ से रह गया है 53 किलोमीटर्स नागार्जुन सागर और 57 मिनट्स का रास्ता। चलते हैं। नागार्जुन सागर यहाँ से 50 किलोमीटर्स है। कोडाड जो बॉर्डर है वो 121 है, विजयवाड़ा 247 है। कोडाड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर। मस्काटी आइसक्रीम के यहाँ बोर्ड दिख रहे हैं, इनकी फैक्ट्री भी इसी रोड पे आती है। अब हम शायद रिटर्न में आइसक्रीम खाएंगे, बिकॉज रिटर्न में होगा क्या, हमने खाई होगी स्पाइसी फ़िश करी और मुंह में लगी होगी आग, और ये जगह है फ़िश करी वाले से आधा घंटा दूर। तो हम रिटर्न में क्या करेंगे, यहाँ पे मस्काटी का फैक्ट्री आता है, वहीं पे रोक के बढ़िया सी आइसक्रीम खाएंगे और फिर देखते हैं, थोड़ा फिशिंग विशिंग करने का मन होगा तो करेंगे। एक बोर्ड क्रॉस किया और इस गांव का नाम था नीलम नगर। हम लेने की कोशिश कर रहे थे, बट गोप्रो कई बार थोड़ा अटक जाता है, अभी अटक गया। से बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगा मुझे, बिकॉज साउथ में क्या होता है, नगर थोड़े कम दिखते हैं। साउथ में हल्ली पल्ली ये ज़्यादा दिखते हैं, बट ये पहली बार था कि नगर दिखा मुझे। पहली बार तो नहीं, एक आध बार दिखा होगा, बट कम दिखता है। और नाम भी बड़ा ऐसा था, नीलम नगर। तो ये हम जा रहे हैं नीलम नगर से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मेरी गाड़ी के मीटर पे देखो, ये एवरेज क्या दिखा रहा है। ये असली नहीं है, बिकॉज ये हो ही नहीं सकती, बट ये दिखा रहा है 28 किलोमीटर की एवरेज। बिकॉज इस गाड़ी ने आज तक 18 से ज़्यादा कभी नहीं दिया, और वो भी हाईवे पे। तो ये सही नहीं है। बट हाँ, ये है कि आज मैं गाड़ी खींच नहीं रहा। आज मैं 60-70 पे गाड़ी चला रहा हूँ और ज़्यादा ब्रेक नहीं मार रहा, इसलिए थोड़ी सिस्टम अच्छी एवरेज दिखा रहा है, बट बड़ी सही। वही एरिया है जहाँ पानी निकलता है और यहाँ मछलियाँ दिखती है। मैंने सोचा था रोकूंगा, बट यहाँ अभी लोग सिगरेट विगरेट पी रहे हैं साइड में, तो मैंने रोका नहीं। रिटर्न में वैसे भी हम इस साइड रुकेंगे थोड़ा फिशिंग करने, तब इधर भी आ जाएंगे और चेक करेंगे। और अब यहीं पे आगे में मस्काटी वो आ जाएगा, मतलब मस्काटी का होटल है इधर, और उनकी फैक्ट्री है, आइसक्रीम यहीं बनती है। तो मस्काटी होटल वो दूर में दिख रहा है। चलिए थोड़ा पास जाके दिखा देंगे। और यही है मस्काटी डेयरी का होटल। यहीं पे पीछे इनकी फैक्ट्री है दूध की, जहाँ ये आइसक्रीम वगैरह बनती है, और यहीं पे इनका होटल है। होटल काफ़ी सही है, आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। चाय वाय भी अच्छी होती है इनकी, प्योर दूध की होती है। और इधर आइसक्रीम की शॉप भी है। अभी रिटर्न में आइसक्रीम खाएंगे। मैं हमेशा जब भी यहाँ से गया मैंने आइसक्रीम खाई है और सही लगती है मुझे। हैदराबाद क्या, पूरे इंडिया में बेस्ट आइसक्रीम मुझे मस्काटी लगती है आजकल। पहले जब मैं दिल्ली में था मुझे मदर डेयरी पसंद थी, अब इधर हैदराबाद में मुझे मस्काटी पसंद है, मस्काटी खाता हूँ मैं। मेरा पहला ऑप्शन आजकल घूमते फिरते में रहता है, मस्काटी मिले मस्काटी खाओ, मस्काटी ना मिले अमूल खाओ, अमूल ना मिले मदर डेयरी खाओ। सो यही है। आप इधर देख सकते हो भेड़ों का जाम। भेड़ है बकरा है पता नहीं, इधर बहुत होता है। और इधर क्या है कि दिल्ली में मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो होते हैं उनको चारा दे के पालते हैं, उनमें चर्बी ज़्यादा होती है। इधर जो है इन्हें चरा के पालते हैं ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे हमेशा इनका मटन ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरी वाइफ़ को भी। पहले हमने वैसे पूरी लाइफ दिल्ली में खाया है, बट जब मेरी वाइफ दिल्ली में थी वो इतना मटन नहीं खाती थी,
यहाँ का मटन उसे अच्छा लगता है। मुझे तो वहाँ भी अच्छा लगता था, यहाँ भी अच्छा लगता है, नो डाउट। मैं तो मटन का शौकीन हूँ, बट मेरी वाइफ को इधर का ज़्यादा पसंद है। इधर मुझे यही लगता है कि थोड़ा लीन मीट होता है, अच्छा होता है, बिकॉज़ ये चराते रहते हैं दिन भर बकरों को। चलिए अब आगे टोल आने वाला है, नया टोल बना था, आई थिंक अब बन गया होगा, चालू हो गया होगा। 1 किलोमीटर लिखा हुआ है वहाँ, शायद 1 किलोमीटर में टोल गेट आएगा। इसको पार करते हैं। अब यहाँ से रह गया 32 किलोमीटर डैम, 32 किलोमीटर्स और 37 मिनट्स का रास्ता। देख सकते हो टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं हम। एक ही गेट खोला हुआ है इन्होंने, बाकी सब बंद रखे हैं लग रहा है। क्या है इधर, मशीन तो नहीं दिख रही अपने को लगी हुई। अभी चालू हुआ नहीं हुआ, अभी भी चालू नहीं हुआ है शायद ये। 1 मिनट देखते हैं, अभी निकलते में पता लगेगा चालू हुआ नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ शायद, चालू नहीं हुआ, अभी बंद ही है ये, चालू नहीं हुआ। यहाँ तो पैसे नहीं कटे, अब आगे कहीं ना कटे तो, है ना? हाँ नहीं कटे, नहीं है चालू, अभी बंद है ये। चलिए सही है, इस बार भी पैसे नहीं कटे। इधर में टोल बूथ बन रहा है यहाँ पे, फॉरेस्ट वाला, बट ये अभी खुला नहीं है। और जब खुलेगा तो आई थिंक फास्टैग टाइप होगा, ICICI का वो लगा है। यहाँ आप देख सकते हैं, वेलकम टू द लैंड ऑफ टाइगर्स, अमराबाद टाइगर रिजर्व। सो है क्या, इसको इस साइड में अमराबाद बोलते हैं, तेलंगाना साइड में। यही जब आप पार कर जाओगे तो ये नागार्जुन सागर या NTR टाइगर रिजर्व कुछ बन जाता है, मतलब इसका नाम चेंज हो जाता है आंध्र प्रदेश में जाके। इधर इसको अमराबाद बोलते हैं। और ये यहाँ से लेके श्रीसैलम तक फैला है। श्रीसैलम भी जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अमराबाद टाइगर रिजर्व के बोर्ड दिखते हैं। सो अंदर से वहीं से जुड़ा हुआ है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना बड़ा हुआ। अब यहीं कहीं शुरू में ही हमारा फ़िश करी वाला आता है, एक बार देख के चलेंगे अगर उसने स्टार्ट करा है या नहीं। खाएंगे तो नहीं, अभी हमने जस्ट नाश्ता करा है, घूम के आके रिटर्न में ही खाएंगे हम, बट देखते हुए चलेंगे। इसी रोड के शुरू में होता है। और यहाँ आप देखो मछलियाँ शुरू हो गई हैं फ्राई होनी। यहाँ देखो आप, दूसरी साइड देखो, ये देखो आप, यहाँ मछलियों का वो हो रहा है, पूरा बन रहा है। हाँ कट रही है, बन रही है। बट हमें इससे ज़्यादा उसमें मज़ा आता है, वो जो बंदा लेके आता है वो फ़िश करी, उसकी फ़िश करी कुछ स्पेशल है उस चीज़ में। तीखी तो है नो डाउट, वो तो है ही है, बट और भी कुछ खास है, मज़ा आता है। चलिए देखते हैं आगे है या नहीं। यहाँ पे भी फ़िश वाले आ गए हैं, रेडी हो रहा है, सैटरडे है तो सब रेडी कर रहे हैं। व्यू देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। ये नागार्जुन सागर का बैक वाटर है और यहाँ तक पानी आया हुआ है। वो तो उसने बोला, डैश कैम ने बोला, बड़ा सही लग रहा है। कई बार तो पानी एकदम कोने तक भी होता है और कई बार बहुत पीछे तक भी होता है। अभी ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। पहले अच्छा यहाँ खोद दिया, पहले यहाँ गाड़ी खड़ी करके जाने का वो था, बट अब इन्होंने खोद दिया है। आई थिंक बिकॉज नागार्जुन सागर में क्रोकोडाइल होता है और क्रोकोडाइल के बोर्ड वोर्ड लगे होते थे, आई थिंक उसी के चक्कर में किया होगा। चलिए यहीं से अब थोड़े से आगे में अपना वो फ़िश करी वाला बंदा दिखना चाहिए, देखते हैं। सामने में पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ के ऊपर वो बुद्ध वनम का स्तूपा दिख रहा है। सो वो है बुद्ध वनम और यहाँ पे भालू का बोर्ड लगा हुआ है, भालू आता हुआ इधर। सो सुबह हमें बहुत सारे फॉरेनर्स दिखे थे, वो यहीं आए होंगे शायद, बिकॉज़ ये काफ़ी मेजर बुद्धिस्ट सेंटर है। मैं कभी अंदर नहीं गया, मैंने हमेशा बाहर से ही देखा है। और वो आगे जहाँ बोर्ड लगा है बुद्ध वनम का, उसी के पास में अपना फ़िश करी वाला होता है। आगे सीधा इसी रोड पे लगभग 500 मीटर आगे आपको दिख रहा होगा नीला बोर्ड बुद्ध वनम करके, उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे वो मछली वाला होता है, फ़िश करी वाला। और फ़िश करी, राइस, क्या बोलते हैं, बिरयानी सब होता है उसके पास। चिकन विकन भी होता है, बट अपने को चिकन उसका इतना समझ नहीं आया। फ़िश करी अच्छा लगता है। ले लेफ्ट में दिख रहा है क्या बंदा आज? नहीं, ये अलग। हाँ यही तो है, यही है, वो देखना, वो रहा, यही टूटी हुई बिल्डिंग। हाँ ये आ गया है, आप देख सकते हैं, जस्ट सेटअप कर रहा है। तो चलिए सही है, जब हम घंटा भर घूम के आएंगे तो ये रेडी हो जाएगा। अभी ये जस्ट सेटअप कर रहा है बंदा यहाँ पे, यही है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसकी एक और पहचान है, ये टूटा हुआ ढाबा। आई थिंक इसका ये पहले मेन ढाबा था, फिर कभी फॉरेस्ट वालों ने तोड़ दिया होगा, फॉरेस्ट लैंड है तो अभी ऐसे बेचता है। हमने हमेशा टूटा हुआ ही देखा है, हमें आते हुए 3-4 साल हो गए, जब से हम आ रहे हैं ऐसा टूटा हुई है। सेम बंदा। इसकी फ़िश करी बहुत सही होती है, तीखी होती है बट बड़ी मज़ेदार होती है। रिटर्न में पियेंगे। आपको बता रहा था बुद्ध वनम आ गया है। इसके यहाँ पे काफ़ी आपको ढाबे वाबे मिल जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत गाड़ियाँ रुकती हैं। जब मैं आया हूँ मैंने बहुत बार देखा है यहाँ पे। ये है मेन वो बुद्ध वनम। मैं कभी अंदर नहीं गया,
कभी बच्चे के साथ आऊँगा तो उसको दिखाने के लिए ले जाऊँगा। आज तो हम नहीं जाएंगे, आज तो हम उस मूड से ही नहीं आए। आज हम फ़िश करी खाने का और फिशिंग करने के मूड से आए हैं। तो हम थोड़ा आगे तक जाएंगे, बहुत आगे भी नहीं जाएंगे, हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। लास्ट 2-3 बार जब भी हम आए हम बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ा आंध्रा घूम के भी आते थे, बट आज नहीं जाएंगे। आज बस ब्रिज तक जाएंगे, ब्रिज में एक आध फ़ोटो वोटो लेंगे, वहीं से देखेंगे अगर कहीं नीचे नदी में जाने का आसपास से रास्ता दिखेगा तो चले जाएंगे, वरना फिर वापस इधर ही आ जाएंगे और फिर खाना वाना खा के। वैसे भी जहाँ हम फिशिंग करने वाले हैं वहाँ काफ़ी पानी वानी ये सब होने वाला है, तो उधर जाके एंजॉय करेंगे। ये सामने राइट में देखो आप, कितना पानी दिखेगा आपको, पानी पानी दिखेगा। ये पूरे डैम का बैक वाटर्स है और इस पे बोट वोट भी चलती है। अभी नहीं चल रही होगी शायद, या पता नहीं अभी चल रही है, यानी कभी तो चलती हुई भी दिख जाती है। अभी दिख तो नहीं रही, नहीं चल रही शायद, जब चलती है तो इस पर दिख जाती है। बट हाँ, इससे ज़्यादा भी होता है, इससे काफ़ी कम भी होता है। 1-2 बार हम आए तो बहुत कम पानी भी था, और 1-2 बार मैं आया हूँ तो एकदम कोने तक पानी भी था। आज जैसे कोने तक तो नहीं है, थोड़ा कोने से आगे है, बट बड़ा सही लगता है ये, बड़ा सही। चलिए अब थोड़ा सा दूर रह गया डैम, हल्का डैम तक जाएंगे फिर रिटर्न आ जाएंगे। पोस्ट आ गया, ये इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पे रिटर्न में तेलंगाना की एंट्री होती है। सो ये आगे जो ब्रिज है ये ब्रिज बॉर्डर है, और ब्रिज के उधर में आंध्र प्रदेश लगता है और इधर में तेलंगाना लगता है। ये यहाँ पे बस वाले को क्यों रोका? वैसे तो तेलंगाना वाले तो नहीं रोकते, बट हाँ ये ब्रिज है, ये बॉर्डर है, ये आप देख सकते हो। अभी हम आएंगे इस ब्रिज पे, शायद एक जूस भी पियेंगे, पता करते हैं जूस कितने का मिलेगा। और आपको यहाँ से डैम दिखता है, क्लियर डैम भी दिखाएंगे, बट हम इधर नहीं रोकेंगे गाड़ी, हम पार जाके गाड़ी रोक के फिर थोड़ा इस साइड आएंगे। यहाँ बहुत सारे जूस वाले होते हैं इधर, आप देख सकते हो। मेरे राइट हैंड साइड पे आएगा डैम, वो अभी अच्छे से दिखा देंगे। अभी संतरे भी मिल रहे हैं, क्या बात है। वैसे तो बस मौसमी का ही मिलता है इधर, पर अभी संतरे मौसमी से सस्ते होंगे इसलिए बेच रहे होंगे। हम ये रोड पार करके उधर में रोकेंगे पार पे, और वहाँ पे जो सबसे पास में जूस वाला होगा उससे पी लेंगे। सबसे पास तो यही लग रहा है ना? अरे उस साइड में, अच्छा उस साइड भी है, हाँ उस साइड भी है। चलिए रोड पार करते हैं, गाड़ी लगाते हैं साइड में, फिर जूस पीते हैं। और ये आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ टाइगर बना हुआ है जंगल का। अब हम डैम के एकदम सामने, उधर में है डैम, आपको सामने में दिख रहा होगा। अभी रोड क्रॉस करके चलते हैं, वो है मेन डैम, और ये ब्रिज है यहीं पे साइड में। रोड क्रॉस करते हैं। वाह, पानी भी अच्छा है, नीला नीला पानी दिख रहा है। अभी हम ब्रिज पे जाएंगे, इस ब्रिज पे, और यहीं पे किसी एक जूस वाले से पी लेंगे, बहुत सारे हैं, किससे पियेंगे पता नहीं, देखते हैं। बट हाँ डैम बड़ा सही लग रहा है देखने में। अभी पानी निकलते हुए मैंने कभी नहीं देखा, मैं जब भी आया हूँ हमेशा ऐसे ही सीज़न में आया हूँ। आई थिंक पीक बारिश में आओगे तो दिखेगा। और ये ब्रिज बड़े सालों से आधा बना है, ये सामने वाला आधा बना है आधा टूटा, आधा पता नहीं, कुछ ऐसे ही है। जब से हम आ रहे हैं ऐसे ही, हम बहुत पहले से आ रहे हैं, जब से हम आ रहे हैं वैसी है। और अब हम रोड पार जा रहे हैं तो शायद हम उधर पानी तक भी आएँ। उधर पानी तक आने का एक रास्ता, एक मंदिर सा है, वहाँ से आप पानी पे आ सकते हो। ये आंटी आ गई जूस के लिए, पूछते हैं कितने का है। ये हमें भाषा समझ नहीं आई कितने का जूस है, तो आंटी ने ऐसे समझाया 2 20 का नोट, 1 10 का नोट ही है। सो 50 रुपीज़ बोला। ओके 2 ग्लास, 2, हाँ 2 ग्लास। सो अब हम पियेंगे, अपने को समझ आ गया 100 रुपये का खर्चा होगा। ये इधर हमने जूस का ऑर्डर दे दिया है और हम ऐसे ही टहल रहे हैं, डैम देख रहे हैं। वाह बड़ी सुंदर लगती है नदी मुझे, मैं जब भी आता हूँ। और इसकी खास बात ये है, इसका पानी हमेशा नीला है। मैंने कभी इस पानी को गंदा नहीं देखा, मतलब मटमैला नहीं देखा। जब भी मैं आया हूँ ये पानी नीला ही देखा है मुझे। बारिश में होता होगा मटमैला, बट बारिश में मैं इतना आया नहीं। और वहाँ आप देख सकते हो नीचे पत्थर दिख रहे हैं क्लियरली, एकदम क्लियरली पत्थर के नीचे भी दिख रहा है पानी। अब कैमरा तो पता नहीं कितना ही दिखाएगा। वो फिश देखी मैंने, हाँ नदी में फ़िश भी दिख रही है। अभी मैंने देखी एक कोने में, एक ही दिखी, लेकिन वो वहाँ कहीं पे थी, कुछ मूव हुआ था, आई थिंक फ़िश ही होगी। अभी हम देखते हैं, अगर मूड हुआ तो वहाँ जाएंगे शायद हम, वहाँ पानी में जाने का रास्ता है। वैसे इधर भी है, तेलंगाना साइड भी है, बट अब हम सोच रहे इतिपोतला वाटरफॉल जाने की। तो उसके लिए अपने को बॉर्डर क्रॉस करना ही पड़ेगा, 50 रुपये बॉर्डर पे देने ही पड़ेंगे। जब देने पड़ेंगे तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे भी हो आएंगे, इसी बहाने डैम, मतलब डैम तो क्या, नदी का पानी टच कर लेंगे। ये हमने लिया, सही है। इसमें थोड़ा सा इन्होंने मिक्स किया पानी, आई थिंक ये क्या करते हैं, थोड़ा मीठा पानी रखते हैं बिकॉज ये खट्टा होता है। ले ले, तो वो मतलब इसी में वो डाल देते हैं। मैं वैसे प्योर पीता हूँ, मुझे पसंद नहीं, बट आज मैं बोलना भूल गया और आंटी को समझ भी नहीं आ रहा था।
चलो ठीक है, बचा हुआ आंटी ने हमें ही दे दिया। मज़ा तो आ रहा है, बट आज मैं बोलना भूल गया कि इसमें मसाला और मीठा कुछ मत डालना। सही है। और मेरे पीछे ये है नज़ारा, ये नज़ारा इंजॉय करते हुए पी रहे हैं हम मज़े से। ओ वहाँ पे मुझे बहुत सारी फिशेस दिख रही हैं, पानी में चमक रही हैं, और किसी ने जाल लगाया हुआ है वहाँ। वो आप थर्माकोल देख रहे हो, वो जाल है, तो मुझे लग रहा है उसी जाल में फंस गई हैं ये। वहाँ एक जगह पे बहुत सारी फिशेस चमक रही हैं, छोटी छोटी। वहाँ देख फिशेस चमक रही हैं, वहाँ देख उस पॉइंट पे चमक रहा है ना, वो मछलियाँ हैं। और वहाँ एक जाल भी किसी ने थर्माकोल लगाया हुआ है ना, मुझे लग रहा है किसी ने जाल डाला है, उसमें फंस गई हैं वो। देख रहे हैं कितनी सारी हैं, ऐसे वो कर रही हैं, चमक रही हैं। वो बिल्कुल वो बड़े पत्थर के पास। हाँ, बड़े पत्थर के पास। वो मुझे लग रहा है किसी के जाल में फंस गई हैं वहाँ, और किसी ने जाल का वो भी लगाया हुआ है ना वहाँ पे, थर्माकोल फंसाया हुआ है, वही लग रहा है मुझे। अब ये डैम के वहाँ पे अपना हो गया हल्का सा ब्रेक, जूस पी लिया, थोड़ा डैम देख लिया, नदी देख ली। अब हम आगे चेक पोस्ट पे जा रहे हैं। अब चेक पोस्ट से पार करेंगे, बॉर्डर आएगा, 50 रुपये की पर्ची कटेगी। उसके बाद पहले हम इतिपोतला वाटरफॉल जाएंगे, फिर इतिपोतला से वापस आके हम इधर पार में एक जगह है जहाँ पानी टच कर सकते हैं नीचे नदी का, वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लंच करने जाएंगे। अभी पेट फुल है वैसे भी, तो 1-1.5 घंटा इन सब काम में लग जाएगा, 1 घंटा लग ही जाएगा। फिर 1 घंटे बाद आराम से लंच करेंगे। यही ऑटो के थोड़े से आगे में बॉर्डर चेक पोस्ट है। यहाँ 2 चेक पोस्ट आएगी। पहले तो ये फॉरेस्ट वाले अपन से 50 रुपये लेंगे, ये फॉरेस्ट के 50 रुपये देने। फिर जनरली पुलिस वाले चेकिंग के लिए खड़े होते हैं वहीं पे 50 मीटर आगे। तो फास्टैग लग गया, वो सही है। फिर तो 50 रुपये कैश भी शायद ना देना पड़े, पहले तो देना पड़ता था। चलिए देखते हैं, होपफुली फास्टैग से काम हो जाए तो बहुत बढ़िया। यही है, पहला तो ये फॉरेस्ट वालों का है, इसके बाद जो आएगा वो है उसका। अब इस पॉइंट से इतिपोतला वाटरफॉल से 10 किलोमीटर, 15 मिनट का रास्ता है बस। यहाँ आपको साइड में बहुत सारे मछली वाले दिखेंगे, लाइन से सारी मछलियों की दुकानें हैं। यहाँ मछली फ्राई, मछली, कहीं आपको राइस भी मिल जाएगा, करी बोलोगे वो करी भी बना देंगे, मतलब सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ बच्चे मज़े कर रहे हैं, सब मछली वाले आए हुए हैं। बट अपन लोग तो अपने स्पेशल वाले से ही खाएंगे, वही अपना फेवरेट है, वही पसंद है, वही खाएंगे। अभी हमारा पेट भी भरा हुआ है। यहाँ से इतिपोतला अब रह गया है 10 किलोमीटर, 15 मिनट्स का रास्ता। 6.5 किलोमीटर में उसका कट आता है इतिपोतला का, तो वो अपने को एक लेफ़्ट लेना है। वो लेफ़्ट आएगा तो आपको दिखाएंगे। अब इतनी अच्छी कर दी, मैं क्या बताऊँ। मैं पिछली बार आया था तो ये रोड बहुत ख़राब थी। अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, बट पिछली बार जब तक मैं आया था तब तक YSRCP की सरकार थी, और अब लगभग 8-9 महीने हो गए हैं TDP को आए हुए, और ये लग रहा है कि रोड भी नई नई बनी है, और ये बहुत सही बना दिया। मतलब मैंने ना ब्रेक मारी है, ना मैंने कहीं गड्ढा क्रॉस किया है पिछले कम से कम ये बॉर्डर पार करने के बाद, जब से आंध्रा लगा है। और पहले पूरे भारत में सबसे ख़राब रोड मुझे आंध्रा की ही लगती थी, बहुत गड्ढे होते थे, बट ये तो मज़ेदार कर दी है, बहुत सही। अब तो मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने का। एक जगह है जहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ, पल्लावेली, ईस्ट वेस्ट गोदावरी में। वहाँ मैंने जाना छोड़ दिया था रोड ख़राब होने की वजह से, बट अब रोड बहुत सही है। यहाँ ऐसी है, वहाँ पता नहीं कैसी होगी। अगर वहाँ भी सही कर दी होगी तो बहुत सही, अमेजिंग। देख सकते हो यहाँ पे इतिपोतला वाटरफॉल्स का बोर्ड लगा है, और यहाँ से लेफ़्ट लेने को बोल रहा है। सो अपन भी यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। लेफ़्ट लेते ही शायद यहाँ पर्ची कटेगी, पास में ही कटती है। यहाँ उधर से भी कट रही है, इधर से भी कट रही है शायद। हाँ, यहीं पे है पर्ची काटने वाला। चलिए देखते हैं कितने की कटेगी, पता करते हैं। कितना लिखा है, कुछ 50 रुपये तो लिखा है, गाड़ी का 50 है, 100 भी लिखा है कुछ। 100 रुपये किसका है पता नहीं, चलिए पूछते हैं जो भी है। और ये हम जा रहे हैं वाटरफॉल्स की ओर। ये कोई टाइगर रिजर्व है। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये 2-3 बार हुआ है। इधर भी इसने बोला कि वीडियो नहीं लेना। अब वीडियो अगर मैं गाड़ी रोक के बाहर से लूँ तो मुझे समझ आता है कि टाइगर रिजर्व है, डेंजर है, आपको गाड़ी नहीं रोकनी कहीं पे, तो वो तो मैं नहीं रोक रहा। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसे वीडियो लूँ तो इससे क्या होगा प्रॉब्लम, मतलब क्या इशू होगा इससे, मुझे अभी भी समझ नहीं आई लॉजिक। ना ये कोई आर्मी एरिया है, ना ये डिफेंस एरिया है, ना कुछ है, तो इससे मतलब क्या है। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो मुझे बताएं कि ये गवर्नमेंट क्यों मना करती है, ऐसा क्या है। ना मैं वो कर रहा हूँ, ना मैं बाहर गाड़ी रोक रहा हूँ, ना मैं बाहर से ले रहा हूँ। अगर मैं गाड़ी के अंदर से ले रहा हूँ, मैं भी नहीं ले रहा, चलो मैं ले रहा होता तो मैं मान लेता डेंजरस ड्राइविंग है, मेरे साइड में कोई बैठा वो ले रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आई ये बात। बट चलिए, हम तो बाहर तो ऑब्वियसली हम नहीं रोकेंगे, नहीं लेंगे।
और वहाँ पे भी ये कैमरा हम नहीं ले जाएंगे वाटरफॉल पे, वहाँ पे हम नॉर्मल अपना मोबाइल ही ले जाएंगे जो हर कोई ले जाता है। ऑब्वियसली हम कैमरा ये वाला गाड़ी में पैक मार देंगे, छोड़ देंगे। बट मुझे अभी भी ये लॉजिक समझ नहीं आया। कर्नाटका में भी सेम है, मैंने फ़ाइन तक दिया हुआ है वहाँ तो 500 रुपये। बट मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आता इस बात का कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है ऐसी, क्या रुक जाएगा। आप लोगों को पता है कोई सिक्योरिटी रीज़न है तो मुझे बताएं। गाड़ी रोक के वो करना मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ जंगल है, वैसे यहाँ तो जंगल भी नहीं है, केले के खेत हैं, बट चलो ये टाइगर रिजर्व एरिया, 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि शेर भालू में कुछ आ जाएगा। बट और मतलब वियर्ड लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए जो भी है, अब हमने 50 रुपये की पर्ची कटाई, उसने बोला, हमने कहा ठीक है। और हम बाहर ले भी नहीं रहे, ना गाड़ी रोक रहे हैं ना बाहर उतर रहे हैं। बट चलिए देखते हैं। और ये हम अंदर आ गए। 30 रुपीज़ एंट्री टिकट था, सो हमने 60 रुपीज़ दिया। और हमें पानी का शोर तो यहीं से सुनाई दे रहा है। ओ वाओ है, और आज तो दोनों साइड है, दोनों कोने में दिख रहा है। नाइस, इस कोने में भी दिख रहा है, उस कोने में भी दिख रहा है। ये है इधर वाला, वाओ बड़ा सही। ये इस कोने से आ रहा है और फिर एक उस कोने से आ रहा है। पूरे बारिश में तो पूरा ही आता होगा, ऐसे एंड टू एंड आता होगा, ऐसा लग रहा है। सही है, नाइस। ये है इतिपोतला वाटरफॉल्स। मैं यहीं बैठा हुआ था पीछे मज़े से, वहाँ पे आराम से बैठ के मैं बस ये आवाज़ सुन रहा था। इतना सुकून देती है आवाज़ कानों को, पानी की आवाज़। ऐसा ही एक बड़ा सही वाटरफॉल है उत्तराखंड में, बिरथी करके, मुनस्यारी के पास बिरथी वाटरफॉल। वो मेरा बहुत सालों से जाने का मन है, बिकॉज़ वहाँ पे भी आप उस वाटरफॉल के नीचे बैठे हो, ऐसी आवाज़ आती रहती है, ठंडा ठंडा पानी चेहरे पे आता है उड़ के, बड़ा मज़ा आता है। बहुत साल पहले मैं गया था, बहुत डिफ़िकल्ट रोड है बट बहुत सुंदर जगह है। इस साल देखते हैं, इस साल मन है मेरा जाने का, मेरा कुछ प्लान बन रहा है समर वेकेशन में उधर पहुँचने का। गए तो जाएंगे, बट यहाँ पे भी बड़ा सुकून आता है। आप शेड में बैठ जाओ और शोर वोर ना हो, आसपास कोई ना हो, बस ये आवाज़ सुनते रहो पानी की, सुकून मिलता है, एकदम सुकून। ये बोर्ड पे हिस्ट्री दी है, रेन वाटर ऑफ नल्ला मल्ला हिल रेंजेस ट्रैवल्स अंडरग्राउंड। अच्छा, ज़मीन के नीचे से आता है एंड इमर्जेस एयर यहाँ निकलता है और यहाँ नीचे गॉर्ज में गिरता है, और ये फिर 3 किलोमीटर आगे जाके कृष्णा नदी में चले जाएगा। द केव टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड दत्तात्रेय एंड हिज कंसॉर्ट मधुमथी एंड डॉट रंगनाथा आर एक्सेसिबल। हाँ, यहाँ नीचे टेम्पल्स हैं, वहाँ जाते हैं। क्रोकोडाइल्स आर देयर इन द वाटर, मतलब मगरमच्छ है, मगरमच्छ नहीं जाने का पानी में। और ये मेरा भाई रिस्क लेगा झूला झूलने का, मैंने नहीं लिया। मैं कहा कहीं विकलांग हो गया, कहीं गलती से टूट गया तो मैं इतना मोटा हूँ कुछ नहीं कर पाऊँगा। अबे वहाँ पे ऐसे बांधा है ना, उससे मुझे डर लगा। नीचे रस्सी से बांधा है, मतलब एक तो ये वाली रस्सी है पीली वाली, बट वो ब्राउन वाली देखो वो ऐसे बांधा है, तो मुझे लगा इनको खुद अपनी रस्सी पे भरोसा नहीं है तो मैं कैसे करूँ, इसलिए मैं उतर गया। हाँ, उधर भी बांधा है, बट सही है झूलने के लिए। इमली का पेड़ है मस्त। ये सामने बकरों का जैम है, थोड़ा हल्के हल्के से निकालते हैं। बकरों के बच्चे भी हैं, बड़े तो समझदार होते हैं, बच्चे तो नादान होते हैं, बकरों के हों या इंसान के हों। देखते हैं, आराम आराम से निकलते हैं। काफ़ी सारे हैं, चलिए निकल जाएंगे अब तो आराम से। तलाब वाटरफॉल्स घूम आए और अब हम सामने डैम की ओर जा रहे हैं। अब हम डैम पे भी जाने से पहले क्या करेंगे, यार नीचे जाके ना एक जगह आती है जहाँ पानी टच कर सकते हो, नदी का, कृष्णा नदी का। सो वहाँ जाने की सोच रहे हैं और यहाँ से निकल के फिर हम सीधा बाहर ही जाएंगे। बोटिंग पॉइंट भी इधर ही है, बट हम बोटिंग पॉइंट तक तो नहीं जाएंगे, हम बोटिंग पॉइंट से पहले ही वो पानी वाले पॉइंट पे जाएंगे। 3 टाइम बोट चलती है, लिखा है यहाँ 10:30, 11:30, 1:30। सो ऐसे 1:03 हो रहा है। अगर हम जाएँ तो 1:30 की बोट पकड़ सकते हैं शायद, बट बोट का आज अपना प्लान था नहीं और अब इतना पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसमें, सो वो रिस्क नहीं लेते। फिर कभी आएंगे, कभी वीकडे पे छुट्टी का दिन होगा तो आ जाएंगे। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता था ना, किधर से, यही था शायद, सीधा वाला था, सीधा था, ये था, नहीं सीधा वाला ही था, ये तो वहीं निकल रहा है। ये नीचे जाने का रास्ता है। इससे नीचे जाके एक पॉइंट पे वो आएगा जहाँ नदी, हम मतलब नीचे एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर के पास से अपन लोग नदी में जा सकते हैं। सो चलिए, थोड़ा आ ही गए हैं तो ये पावन नदी है कृष्णा जी के नाम की, एक बार छू के आते हैं। और ये इधर में सीढ़ियाँ हैं, मैं आपको दिखाना भूल गया, उधर हमारी गाड़ी खड़ी है और यहीं पे नीचे सीढ़ियाँ हैं ये वाली। और ये रिवर में एक टेंपल है, ये वाला टेंपल, और यहीं से साइड में रिवर जाने का रास्ता है। सो चलिए देखते हैं, मेरा भाई जा रहा है आगे। और इधर टेंपल है छोटा सा, ओम नमः शिवाय।
यहाँ पे रिवर के एकदम साइड में, और ये है रिवर पे जाने का रास्ता। वहाँ कुछ बच्चे भी हैं पानी में खेल रहे हैं, दिख रहा है। फाइनली आ गए हम नदी पे। सही है, पानी उतना ठंडा नहीं है बट ठीक है, ऐसे गर्म बोल के गर्म भी नहीं है बट ठंडा बोल के ठंडा भी नहीं है। उधर है मेन डैम, उधर से निकल रहा है ये, और इधर में नीचे में जा रहा है ये। इधर नीचे आई थिंक श्रीशैलम जाता है ये, इससे नीचे। और वो ब्रिज है जो हम क्रॉस करके आए थे, वही ब्रिज बॉर्डर है। ये वाला जो कॉर्नर है वो आंध्र प्रदेश है, वो वाला जो कॉर्नर है वो तेलंगाना है। हमें अभी उधर से हम चढ़ेंगे और उधर जाएंगे अपने घर की साइड हैदराबाद। इधर हम एक बार बहुत साल पहले मैं और भाई फ़िशिंग करने आए थे, तब हमें ये लोकेशन मिली थी, और उसके बाद 2-3 बार ऐसे घूमने आया हूँ मैं। उस दिन मछली तो हमने पकड़ी नहीं थी कुछ, और उस दिन सायरन बज गया था इस डैम का जब हम आए थे, तो फिर हम निकल गए थे फटाफट। यहाँ बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं मस्त, पानी भी सही है। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा आगे तो गहरा है, यहीं तक आगे तक जाते हैं। सही है, मज़ेदार। अच्छा लगता है पानी में पैर डालो तो। हाँ, बड़ा सही है। वहाँ पे भी है नहाने का, तो आगे कैनल के वहाँ पे जहाँ हम फिशिंग के लिए रोकेंगे, बट नहाना तो पता नहीं। अभी तो मेरे को यहाँ फ़िश भी दिखी थी, अभी नहीं दिख रही। पहले यहाँ फिशेस थी 2-3 जब मैं आया था, हम आए तो वो छुप गई। बड़ी सही लोकेशन है, बहुत अमेजिंग लोकेशन। तो वहाँ पे वो बच्चे बोट में जा रहे हैं बोट में कहीं जा रहे हैं लग रहा है घूमने नदी में। सही है, इन्हें तो स्विमिंग अच्छे से आती होगी, तो बीच में भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, घूम लेंगे। अपने को तो नहीं आती। तो वही ब्रिज के ऊपर जाना है अपने को फाइनली। अपनी गाड़ी हम भी ऐसी निकालेंगे यहाँ से वहाँ तक। ड्रोन हो तो मज़ा आता, ब्रिज के ऊपर से आपको दिखाते। तो बच्चों ने बोट निकाल ली, बोट में जा रहे हैं वहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं? सही है, फिशिंग करने जा रहे हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। ये फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। सही है। किधर जा रहे हैं? सही है। ये बड़े सही बच्चे हमें बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं भाई, नो स्विमिंग। इनको हिंदी नहीं आती, अपने को तेलुगु नहीं आती। फुल एंजॉय कर रहे हैं ये मस्त यहाँ पे बोट पे। मन तो अपना भी ललचाया था, बट हाँ अपने को कुछ नहीं आता बीच में जाके। ये तो बच्चे हैं भाई, इनको थोड़ी कुछ बोल सकते हैं अगर बीच में जाके कुछ हो गया तो। सही है। देखो कितना सही लग रहा है, कितना विशाल लग रहा है। ये एक और स्पॉट है जहाँ से थोड़ा शायद दिखे, एकदम पास में तो नहीं है, थोड़ा दूर है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। बहुत सही। बोट वोट भी चलती है यहाँ, अभी दिख नहीं रही। यहाँ 10:30, 11:30 और 1:30, मतलब 10:30, 11:30 और 1:30 बोट चलती है। हमने बोट देखा था बट अभी तो नहीं दिख रही। और अगर आप कभी इधर आ रहे हो रहने के लिए, तो इधर बुद्धावनम तो हमने आपको आते में भी दिखाया था। इधर होटल भी है। अब मेरे को पहले लगा कि सरकारी होटल है, बट हरिता तो नहीं है। हरिता होटल तो सरकारी होटल होता है, ये सिद्धार्था होटल लिखा है, और ये खाने के लिए लिखा है। ओह, खाने पीने का है ये सिद्धार्था होटल। चिकन विकन भी बना है, वैसे बुद्धावनम लिखा है बट यहाँ तो चिकन विकन भी बना है, फिश भी बिक रहा है रास्ते में खूब। सो ये अलग ही हिसाब है, बट चलिए जो भी है बढ़िया है। जगह तो बढ़िया है। यहाँ कोई अच्छा सा कोई लग्जरी होटल खोल देता कोई एक नया, जैसे क्या बोलते ताज वाले खोल दें या मैरियट वाले खोल दें या कोई भी मतलब सरोवर वाले खोल दें, तो मैं पक्का आता। अगर 5-6 हज़ार की रेट हो, मतलब रेंज में रेट हो, तो आई थिंक उस रेट में तो यहाँ आके एक रात रुक के अगले दिन हैदराबाद टूर बनाने का मतलब प्लान बनाने का अच्छा दिन निकलेगा। बट यहाँ कोई ख़ास मैंने होटल देखा नहीं आसपास रुकने के लिए। चलिए, वैसे इतना दूर तो है नहीं, है तो हमारे घर से बस 3.5 घंटे ही। और ये आप देख सकते हो, जाते हुए हमने इसी गेट के यहाँ पे बताया था आपको कि ये फ़िश करी वाला होता है, और हम इधर आ गए हैं। फ़िश करी वाला भी अपने को दिख गया है। तो चलिए, भैया कोई और है, पहले कोई और होता था ऐसा मेरे को लगा, पता नहीं। जगह तो वही है, लोकेशन तो वही है। चलिए लेते हैं। ये इधर हम खाने आए, इधर फ़िश करी है, बड़ा अच्छा कलर आया हुआ है, रेड कलर का। ये हमने देखा, यही है। पहले भी हम खा के जाते थे, बड़ा सही लगता है। ये 150 का देते हैं, और ऐसे राइस देते हैं भर के, और फ़िश करी देते हैं, और एक्स्ट्रा भी दे देते हैं बाद में चाहिए हो तो। हमने पहले लिया है, 2 पीसेस देते हैं और करी देते हैं। सही है, बहुत स्पाइसी होता है। और बटर मिल्क भी होता है। बटर मिल्क भी है ना, छाछ? बटर मिल्क थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, लेने गया है, ओके। और ये हम आ गए इधर, सब रेडी हो गया। फ़िश करी के 2 पीसेस फ़िश के, करी राइस, अनियन, लेमन, और भाई का भी आ गया सेम कॉम्बिनेशन। हमने सेम 2 चीज़ें ली हैं,
हमें ये बड़ा पसंद आता है। इसके साथ आप चाहो तो बिरयानी राइस भी ले सकते हो, बट हमें वाइट राइस के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, तो हमने ये लिया है। अगर आप इन्हें फ़िश बिरयानी बोलोगे तो यही फ़िश को ये बिरयानी राइस में डाल के दे देते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। चलिए भाई टेस्ट करके बताएगा कैसा है। बड़े टाइम बाद आए हैं हम। पहले तो भयंकर मिर्च होती थी बट मज़ा आता था, आज उतनी भयंकर है नहीं है। लगी अभी तो नहीं लगी, अभी नहीं लगी, थोड़ी देर में लगती है। हाँ यहाँ पे थोड़ी देर में हिट होती है। ये हम खा रहे बहुत सालों बाद, आई थिंक 1.5 साल बाद खा रहे हैं। मज़ा आ रहा है। और हमने थोड़ा लेमन डाला इसमें, लेमन डाल के बहुत अच्छा लग रहा है। लेमन अनियन मिक्स करके मज़ेदार लग रहा है, मज़ेदार। आज का मेन मिशन ही यही था, ये वाली फ़िश करी खाने का, पूरा हुआ। इधर ही अनलिमिटेड होता है। सो इन्होंने हमसे पूछा राइस चाहिए, करी चाहिए, तो मैंने बोला राइस तो नहीं चाहिए, थोड़ा करी दे दो। तो उन्होंने इस डूंगे में थोड़ा करी डाल के दे दिया। मेरा इतना सा चावल बचा है, थोड़ा सा करी कम है तो मैं करी ऐड कर लूँगा। भाई ने वैसे ही कम चावल लिया था तो उसका हो गया। और वहाँ आप देख सकते हो एक बंदा बैठा है, वो बंदरों को रोकने के लिए बैठा है वहाँ पे, बिकॉज बंदर बहुत तंग करते हैं। बंदर आके ऐसे खाने नहीं देंगे, तो एक बंदे की ड्यूटी बस बंदर रोकने की लगी है। इधर उधर बैठ के बस बंदर रोक रहा है कि बंदर इधर ना आए। अब थोड़ी थोड़ी मिर्ची लगनी शुरू हो गई है, पहले बिल्कुल नहीं लग रही थी, अब खाते खाते हल्की हल्की लग रही है। अब मुझे लग रहा है जब खा के ख़त्म करेंगे तब अच्छे से लगेगी। और ये मेरा हो गया लंच, भाई अभी भी कर रहा है, उसका ऑलमोस्ट डन है, ये पीछे बैठा है वहाँ पे। अभी उसका होगा, उसको हाथ धुला देंगे, फिर हम रेडी हैं यहाँ से जाने के लिए। आज हमें वो नहीं मिला, बटर मिल्क राइस नहीं मिला। लास्ट में क्या होता है, हम थोड़ा सा प्लेन राइस ले लेते हैं बटर मिल्क के साथ, तो मिर्ची मार देता है। आज इतनी मिर्ची अभी तो लग नहीं रही, थोड़ी तो लग रही है, बट हम आगे क्या करेंगे, आगे आइसक्रीम खा के काम चला लेंगे। मस्काटी की, यहाँ से आधा घंटा दूर है मस्काटी आइसक्रीम। सो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे एक एक आइसक्रीम खा लेंगे। फिर वहीं पे थोड़ा फिशिंग स्पॉट भी अपना वहीं पास में है, सो वहीं पे ट्राई कर लेंगे। ये भाई को थोड़ा हाथ धुला देते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। और ये था जिधर हम खाने आए थे, ये इनका है, एकदम इसके सामने है, थैंक यू बुद्धवनम करके है। जब आप हैदराबाद साइड से आओगे तो जो पहला बोर्ड आएगा उसी के साइड में है, और जब आप उल्टी साइड से आओगे, मतलब इधर नागार्जुना साइड से हैदराबाद जा रहे होगे, तो लास्ट बोर्ड जो आएगा वहाँ पे आई थिंक ये दूसरा है, एक पहले शुरू में आता है, एक लास्ट में आता है, लास्ट वाला है। इसी के साइड में काफ़ी स्पेस बनी हुई है और यहीं पे खा सकते हैं। चलिए हमारा तो हो गया। वो ग्रीन वाला बैग है ना, उसमें बैटरी होगी गोप्रो की, वो निकाल ले जाने वाली है। और ये मस्काटी होटल आ गया है। अब यहाँ से 500 मीटर में बोल रहा है कैनल के पास वाला कट लेने को। अब यही अपने को दिख भी गया, ये बोर्ड दिख गया, ये मस्काटी का बोर्ड ही है। अब यहाँ रोकेंगे, यहाँ मस्काटी वेज होटल लिखा भी है, मस्काटी प्योर वेज होटल, बोर्ड भी दिख गया सामने। ये कभी आपको मछली पकड़ने आओ तो यहीं इसी के साइड में ये लोग वो भी बेचते हैं, अर्थवर्म भी बेचते हैं, यहाँ इसमें बेचते हैं। ये जो ट्रक का वेट करने वाला है ना, 24 आवर सर्विस, इसके अंदर आपको 300 या 400 रुपये किलो में यहाँ मछली बनी हुई है, अर्थवर्म भी लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ मछली बनी है। सो यहाँ बेचते तो हैं, बट हाँ इतना 400 रुपये का यार, अगर आप आ रहे हो 2-4 लोग हो, एक पूरे दिन फिशिंग कर रहे हो तो फिर भी सही है, अदरवाइज़ इतना वर्थ इट नहीं है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ सब मिल जाएगा आपको, खाना वाना मिल जाएगा। थोड़ा शेड में लगा है सोचा था, बट शेड मिली नहीं। चलिए यहीं लगाते हैं, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना, चाय वाय तो नहीं, स्नैक्स भी नहीं, बस आइसक्रीम खाएंगे इनकी, फिर चलेंगे। ये सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे हैं। अब मुझे तो वो पसंद है इनका, एक तो मैंगो पसंद है और सीताफल ये वाला कस्टर्ड एप्पल, अगर मिलेगा तो पूछते हैं, मिलेगा या नहीं नो गारंटी, पूछते हैं। तुझे कौन सा खाना है? चॉकलेट केक भी वैसे अच्छा होता है इनका। तो ये है इनका आउटलेट छोटा सा, और यहीं पे इसके पीछे है इनकी फैक्ट्री, यहीं पे फार्म एंड फैक्ट्री। ये हम आ गए आइसक्रीम लेके, हम गाड़ी के बाहर ही आ गए। ये रहा, वैसे आप चाहो तो अंदर बैठ के भी खा सकते हो, बट हम बाहर ही आ गए। ये जहाँ बोर्ड था इसी के पास आ गए। ये मेरी है, भाई की है, ये उसकी हनी आलमंड है, और मैंने कस्टर्ड एप्पल लिया। कस्टर्ड एप्पल क्या है, बस सीज़न में मिलता है, हमेशा नहीं मिलेगा, मतलब साल में 3-4 महीने मिलता है। अभी था तो मैंने ले लिया, नॉर्मल तो बाकी कभी भी खा लो। अब तो वैसे ही इसका आउटलेट हमारे घर के पास में भी खुल गया है। पहले तो हम दूर जाते थे, पहले हम 15 किलोमीटर दूर जाते थे आइसक्रीम खाने, अब हमारे घर से आई थिंक 2 किलोमीटर पे खुल गया, तो कभी कभार वहाँ जाते हैं। आपने एक आध ट्रिप में देखा होगा, रिटर्न में कई बार जब मेरी ट्रिप ख़त्म होती है, कोई बड़ी ट्रिप, तो मैं वहाँ रुक के खा के आइसक्रीम बना के सेलिब्रेट करके वापस आता हूँ। कैसी हनी आलमंड सही है। यहाँ पे बस वो नहीं मिला मुझे, चॉकलेट केक फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स आती हैं इनकी, केक जैसी, वो अच्छी लगती है। वो यहाँ पे बड़ा पैकेट था, मतलब ऐसा छोटा कप नहीं था, तो वो नहीं मिला, वो हमारे घर के वहाँ मिलता है। यहाँ पे बोर्ड लगा है, मिस्टर भाई फिशिंग व्लॉग्स हैदराबाद तेलंगाना।
फिशिंग कंपटीशन एट निज़ाम सागर डैम। ईच टीम ऑफ 3 प्लेयर कैन कैच एनी टाइम। अच्छा, वेट जो ज़्यादा पकड़ेगा वो। एंट्री फीस 1500 फॉर ईच प्लेयर, 4500 फॉर टीम। विजिटर 500 विद पिकअप एंड ड्रॉप, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड लंच विद 12 आवर वाटर एंड टी। क्या बात है। 20 जनवरी को हो रहा है ये कंपटीशन। यहाँ पे इसका बोर्ड लगा हुआ है, फिशिंग कंपटीशन। हम तो नहीं जाएंगे, हम तो 20 जनवरी को जस्ट वापस आए होंगे वहाँ से, सुबह 11 बजे से। यहाँ नंबर भी, अगर किसी को जाना है, नंबर भी दिया हुआ है इधर पे, यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सामने इसी वेइंग स्केल पे अर्थवॉर्म मिल जाएंगे कभी लेने हो तो। इसी के पीछे मस्काटी की डेयरी है, वहाँ सारी भैंसें पाली हुई हैं इन्होंने, और यहीं पे अर्थवॉर्म वगैरह मिल जाता है यहाँ पे। इसलिए आई थिंक ये लगा के गए हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो अर्थवॉर्म लेने आएगा वो मछली पकड़ने वाला होगा, तो वो ये देख के आएगा। बट ये मिस्टर भाई फ़िशिंग व्लॉग्स मैंने सुना नहीं। हैदराबाद के बहुत सारे फ़िशिंग व्लॉगर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, बट ये मुझे नहीं पता कौन सा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मिस्टर भाई फ़िशिंग व्लॉग। और ये मैं अपना खा रहा हूँ कस्टर्ड एप्पल वाला, जैसे वनीला जैसा है देखने में, पूरा वाइट, बट फ्लेवर काफ़ी सही है। और इनका क्या सही है कि ये बस साल में 3-4 महीने बेचते हैं, जब कस्टर्ड एप्पल आता है। जब कस्टर्ड एप्पल आना बंद हो जाता है, शरीफा आना, फिर ये आइसक्रीम आपको नहीं मिलेगी। उसका मतलब ये है कि ये फ्लेवर यूज़ नहीं करते, ओरिजिनल ही यूज़ करते हैं। ओरिजिनल साल में 4-5 महीने आता है सीज़न में, जब आता है तब ये देते हैं, बाकी टाइम नहीं देते। सो अच्छा है। आई थिंक ये लास्ट ही है, अब इसका सीज़न तो लगभग निकल गया, तो लास्ट है। ये मुझे बड़े सालों बाद मिला है। आई थिंक एक बार 3 साल पहले मिला था, उसके बाद 3 साल बाद मिला, अदरवाइज ये फ्लेवर मिलता नहीं है। इसलिए आज मैं खा रहा हूँ बड़े मज़े से, मज़ा आ रहा है। और ये अब हमने खा ली आइसक्रीम, 120 रुपीज़ की थी। अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में, अब हम जाएंगे आगे, थोड़ा कैनल और डैम एक्सप्लोर करेंगे। अब फ़िशिंग तो पता नहीं, ऑलरेडी 3 बज गए हैं और 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, तो कितनी फ़िशिंग करेंगे पता नहीं, डाउटफुल है। बट हमारा मेन मिशन तो फ़िश करी खाना था, वो हो गया। अब निकलते हैं, थोड़ा देखते हैं डैम, कनाल देखते हैं। मछली वछली दिखेगी तो ट्राई करेंगे, नहीं दिखेगी तो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अब ये इधर सामने में ये आ जाता है, कैनल आ जाता है, कैनल का पुल आ जाता है। इसी पुल के साइड में रोड है जो जाती है उधर में डैम के पास, और कैनल के साइड से जाती है। कैनल तो यही होगी। मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। नीचे तो अच्छी रोड है, शायद शुरू में थोड़ी ये ख़राब है। नीचे तो प्रॉपर, जब मैं पहले आए थे हम लास्ट टाइम, तो बनी हुई थी। हाँ, ये देखिए आप, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है नीचे आते ही, कैसे कितना मस्त पानी बह रहा है। और यहाँ पानी में जाने का भी है आगे रास्ता, लोग गाड़ी वाड़ी खड़ी करके जाते हैं। आज सैटरडे का दिन है, आज दिख जाएंगे लोग फ़िशिंग करते हुए, पानी में जाते हुए। हाँ, ये देखिए यहीं पे लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, तो सामने दिख भी गए अपने को। यहाँ पे ये भी फ़िशिंग करने आए हैं। ये आप देखो, ये हम गाड़ी से निकल रहे हैं और ये हमारे साइड में पूरी कैनल बह रही है, और इसमें खूब मछली होती है, खूब। हम बहुत बार आए हैं फ़िशिंग करने, बहुत पकड़ी भी है हमने। कई बार खाली हाथ भी गए हैं, बट कई बार पकड़ी भी है। बड़ा मज़ा आता है, और इसमें नहाने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ बीच में जगह बनी होती है और सीढ़ियाँ बनी होती है, तो आप इस पानी में नहा सकते हो। हम 2-3 बार नहाए। बीच में तो बहुत गहरा है, बट इधर साइड में ये, मतलब साइड के आसपास पे इतना गहरा नहीं होगा, तो मतलब ठीक ठाक होगा ये। बहुत सुंदर, सोचिए, इमेजिन करिए कितना सुंदर है। इसके साइड में हम निकल रहे हैं, अति सुंदर। ये हमारा पुराना फ़िशिंग स्पॉट है। यहाँ बैठ के हम इधर फेंक के फ़िशिंग करते थे। अभी भी जगह तो है साइड में, यहाँ जाने का है थोड़ा सा, आप नीचे जा सकते हो, वहाँ बैठ के आगे पानी में वो अपना रॉड डाल के ट्राई कर सकते हो किस्मत चमकाने के लिए। अब देखते हैं हम। और आगे हमारा एक और स्पॉट है यहाँ जंगलों के बीच में, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ऐसा है कि हर कोई नहीं जाता, छुपा हुआ है, बट वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ मछली होती है। मतलब वो ऐसा है कि वो हम जैसों के लिए अच्छा है, जो बस टाइम पास के लिए आए हैं 3-4 मछली पकड़ने के लिए। सीरियस वालों के लिए नहीं है, जिन्हें 15-20 किलो मछली पकड़नी है, घर पे ले जानी है, उनके लिए नहीं है। पर हम जैसे टाइम पास, हम 3-4 मछली 1-2 में खुश हो जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा स्पॉट है। वहाँ ऐसा है कि वहाँ गारंटी 1-2 मछली हर बार लग जाती थी। जाके देखते हैं अभी, और वहाँ दिखती है नीचे पानी में, आज पता नहीं, बट यहाँ पर बड़ा सही लग रहा है, वेव्स आ रही हैं। ये मैंने गाड़ी इधर लगा दी है शेड में, और रास्ता भी यहाँ है, ट्रैक्टर वैक्टर आएगा, निकल जाएगा। तो यहीं पे इसको लॉक करते हैं और थोड़ा देख के आते हैं। ये हमारा हिडन स्पॉट यहीं कहीं था। हमारा क्या, हमें भी किसी ने बताया था, हम यहाँ के कौन से हैं। यहाँ कहीं पीछे से वहाँ जाने का रास्ता होता था, और वहाँ से फिर नीचे मछलियाँ दिखती थी। मतलब ऐसा स्पॉट है कि थोड़ा सा ये जंगल जैसा एरिया क्रॉस करना पड़ता था। हाँ, इधर से। अब तो साफ़ कर दिया, पहले काफ़ी वो था। वहाँ वो वाला है ना, वहाँ हम उधर से नीचे से जाते थे। बट अगर मछलियाँ दिखनी होंगी तो यहाँ से भी दिख ही जाएंगी। दिख तो नहीं रही आज।
और ये था हमारा स्पॉट, ये गेट के एकदम पीछे। यहाँ क्या है कि यहाँ लीक है थोड़ा सा, तो यहाँ हमेशा पानी जमा रहता है, और जहाँ हमेशा पानी जमा रहता है वहाँ जनरली मछली रहती है। बट आज यहाँ नहीं है या दिख नहीं रही, बिकॉज़ यहाँ जनरली पानी भी इस बार ज़्यादा है। पानी कम होता था तो ऊपर से साफ़ पानी में दिख जाती। डेंजरस ही है, डेंजरस। वैसे तो एरिया पहले भी डेंजरस था, ऐसा आप देख सकते हो आगे पीछे, मतलब बस ऐसा है। और यहाँ इतना सा लेज है जिस पे आप खड़े हो सकते हो, अदरवाइज़ पूरा जंगल जंगल टाइप है। इतना सा यहाँ लेज है, यहाँ खड़े होकर फ़िशिंग करते थे हम। मैं और भाई आए हैं 2-3 बार, और मैं उन सर के साथ आया था जो फ़िशिंग कराते हैं सबसे पहले, तो उन्होंने ये जगह मुझे दिखाई थी। उसके बाद 1-2 बार भाई और मैं आए थे कभी, बट हम तो ऑब्वियसली इतना कुछ पकड़ने नहीं आते थे, हम तो टाइम पास के लिए आते थे। बट यहाँ दिखती थी, अच्छा लगता था। आज दिख भी नहीं रही, और ये स्पॉट भी थोड़ा वो हो गया। अभी पानी ज़्यादा आई थी, ये पानी कम होगा तो फिर यहाँ दिखेगी अच्छे से। और ये आप देख सकते हो, ये मैंने इस पर वो लगा लिया। क्या था ये, हम क्या लाए थे? प्रॉन्स। पुराने हैं, 2 महीने पहले फ़िशिंग आएंगे सोच के 100 रुपये के लिए थे, तब से पड़े थे। मैंने लगा लिया, सब मैंने सेट कर लिया, रॉड सेट कर ली। पहले हम डाउट में थे फ़िशिंग करें ना करें, बट अब हुआ कि अब तो काफ़ी लेट तो हो ही गया। अब वैसे भी मैं जाऊँगा तो बेबी को टेनिस क्लास नहीं ले जा पाऊँगा, बिकॉज़ ऑलरेडी 3:30 हो गए हैं, और उसकी 5 PM क्लास होती है, और यहाँ से घर पहुँचने में ही मुझे 3-3.5 घंटे लगेंगे। तो मैंने सोचा कि जब वैसे ही टाइम पे नहीं पहुँच सकता तो 1 घंटा फ़िशिंग ही कर लेते हैं। तो जब तक लाइट रहेगी, अभी 4 बजने वाले हैं, 3:45 टाइप हो गया, तो लगभग 1 घंटा हम फ़िशिंग ट्राई करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जैसे ये अटका लिया हमने, हमको इतना अच्छे से तो नहीं आता, अब हम एक्सपर्ट नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत आता है, इस पर हमने वो लगा लिया, ये लगा लिया, और ऐसे इसको उधर पानी में डाल दिया, और ऐसे खड़े हो गए। अब हम क्या करेंगे कि अब जैसे मछली पुल करेगी, जैसे ही मछली मतलब दाना खाएगी तो वो इस लाइन को पुल करेगी, तो इस लाइन को पकड़ के हम ऐसे ही रहेंगे। तो जैसे ही मछली पुल करेगी, हम ऐसे करके पीछे की तरफ खींचेंगे। वैसे देखते हैं कुछ आएगा। ये आप देख सकते हो, मेरे भाई ने भी अपनी रॉड फेंक दी और लगा दी, मैंने भी लगा दी। ये मेरी रॉड है, वहाँ लाइन जा रही है। होगा क्या, जब मछली खींचेगी तो हिलेगा, जब ये हिलेगा तो मैं खींच लूँगा, नहीं हिलेगा तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, पानी को देखते रहेंगे। हिला क्या तेरा? वो तो थोड़ा क्या है कि थोड़ा ये पानी इधर जा रहा है ना, तो पानी के बहाव से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ खींच रहा है, बट वो अपने आप पानी का बहाव तेज़ है इसलिए ऐसा लग रहा है। बिकॉज अभी आप देखो, ये ऐसा लग रहा है कि हल्का कोई खींच रहा है, बट जब मछली खींचेगी तो थोड़ा जान से खींचेगी, अच्छे से हिलेगा ये। जब बस पानी होगा तो ये ऐसे 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 करता रहेगा जैसे अभी कर रहा है। ये आप देख सकते हो, मेरा भाई बैठा है, मैंने भी उधर रॉड लगा दी है, बट यहाँ वो नहीं है, मतलब मज़ा नहीं है। जैसे मज़ा तब आता है जब मछली भड़ाभट खाए, आप खींचो, हर 10 मिनट में मछली आए, तो थोड़ा एंटरटेन रहता है इंसान। खींच रहा है ज़्यादा, हिल तो रहा है, बट इतना तो नहीं लग रहा मुझे कि मछली खींचे। चलिए देखते हैं। वो भाई कह रहा है वो मेरी वाली रॉड हिल रही है, बट मुझे यहाँ से इतना नहीं लग रहा, मुझे वही पानी का प्रेशर ही लग रहा है। थोड़ा देखते हैं, अगर और तेज़ हिलेगी तो फिर खींचेंगे इसको बाहर। और ये आज हमारा मछली का प्लान तो फ्लॉप हो गया। सो अब ये खींचते हैं हम और इसे पैकअप कर देते हैं। मछली आ नहीं रही, आज दिन नहीं है, तो काहे को टाइम वेस्ट करें, बिकॉज़ ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया। और मैंने ये लगाया था, ये चारा भी अभी तक किसी ने चुगा नहीं है। चारा जितना डाला था उतने का उतना ही है। प्रॉन्स लगाया था हमने। वैसे प्रॉन्स हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, इससे पहले हमने आटे पे ट्राई करा, आटे पे पकड़ी है, अर्थवर्म पे तो बहुत बार पकड़ी है। ये प्रॉन्स पे पहली बार है, बट प्रॉन पे लगी नहीं, उतने का उतना ही है लगभग। लग नहीं रहा किसी चीज़ ने खाया, यहीं डाल देते हैं, कोई मछली खा लेगी। चलिए इस रॉड को पैक करते हैं, फिर भाई की रॉड को पैक करते हैं, यहाँ थोड़ा आसपास घूमते हैं और फिर घर को वापस चलते हैं। और ये आप देख सकते हो, हमने पार्सल कर ली हमारी रॉड्स, पैक कर दी। ऐसे करके 3 रॉड्स हैं, ऐसे सेट में मैं पैक कर देता हूँ, रखने में आसानी रहती है। ये भाई क्या रहती हैं, ली मैंने ही थी, बट एक्चुअली मेरे घर पे मेरी बीवी थोड़ी ज़्यादा धार्मिक है रखने नहीं देती, कहती है मछली की रॉड रखने से लड़ाई हो जाएगी। ऐसे जैसे होती नहीं है, उसे लगता है कि रॉड रखने से होगी, वैसे तो बहुत वैसे भी होती ही रहती है, बट हाँ रॉड नहीं रखने देती, तो मेरे भाई के वहीं पे रखी रहती हैं। कुछ महीने पहले एक हम फिशिंग ट्रिप पे गए थे, तब मैंने रख दी थी, तब से वहीं पे है। चलिए चलते हैं। अब मछली वछली तो पकड़ी नहीं, अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं आसपास, फिर निकलते हैं। ये हम डैम के इधर आए हैं। इधर क्या है कि इधर गेट्स हैं, और जब ये पानी फ्लो में आता है तो माँ कसम क्या लगता है। अभी आपको दिखाऊंगा तो आप भी कहोगे माँ कसम क्या दिख रहा है। तो ये देखो आप, ये इसके पीछे मेन बड़ा डैम है, इसके पीछे भी जा सकते हैं। वैसे यहाँ से बीच से जाके ऊपर जाओगे तो डैम आ जाएगा। और ये देखो आप कितना सही है, यहाँ पे भी कुछ मछली वछली का किसी ने लगाया हुआ है। ऐसे आ रहा है ये पानी, एक ही गेट खुला है अभी, फिर भी मेन डैम जो है ऊपर है। ऊपर आप गाड़ी लेके भी जा सकते हो, बट थोड़ा दूर है। यहाँ देखो आप, उधर भी लोग मछली पकड़ रहे हैं, वो अंकल लोग इधर भी एक नीचे पकड़ रहे थे, अभी हमने देखा।
अगर आपको डैम भी चलो एक बार दिखाई देता है, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का ही ऊपर सीढ़ियाँ हैं, चलते हैं। और ये थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ हैं, यही चढ़नी पड़ती हैं ऊपर जाने के लिए। आधी से ज़्यादा तो हम चढ़ चुके हैं, बस थोड़ी सी है। ऊपर जाएंगे तो मेन डैम दिखेगा। मैंने कहा इतनी दूर आ गए तो आपको थोड़ा मेन डैम भी दिखाई देते हैं। और ये हम आ गए इसके ऊपर, व्यू पॉइंट के ऊपर चढ़ के यहाँ देखते हैं। वाह, बहुत पानी है, दूर दूर तक पानी ही दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा। वाह, बड़ा अमेजिंग। देखो आप जहाँ तक नज़र जाएगी वो वहाँ गांव डूबे हुए, वहाँ पेड़ डूबे हुए उस कोने पे। एक बार बहुत पहले हम फिशिंग करने आए थे उस कोने पे, वो जो मेरे साथ सर आते हैं फिशिंग वाले, वो लेके गए थे। और वहाँ पे क्या था, खेतों में पानी आया हुआ था। सो जब खेतों में पानी आता है तो एक मछली है जिसे यहाँ तेलंगाना में मरल बोलते हैं, इंग्लिश में स्नेक हेड बोलते हैं। अगर आपको गूगल करना है इंडियन स्नेक हेड, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी कौन सी मछली है। नॉर्थ में सोल मछली बोलते हैं, पंजाब दिल्ली साइड महंगी मछली होती है। आई थिंक दिल्ली में 500-700 रुपये किलो की होगी, हमारे यहाँ भी 550 रुपये किलो है हैदराबाद में। ऐसे डैम के आसपास 300 रुपये किलो तक में मिल जाती है। तो वो पकड़ने गए थे, और वो जिनके साथ मैं जाता था फिशिंग, वो इस मछली के एक्सपर्ट थे। बड़ा सही है। वो वहाँ तक दिख रहा है, पूरे गांव डूबे हुए, बड़ा अमेजिंग है। चलिए हम यही देखने आए थे, चलते हैं। इधर ये डैम का गेट है, आप देखो क्या पानी का शोर आ रहा है। ये इधर है और ये पानी इधर से निकल के इधर जा रहा है। ये वो कैनल है जिस पे हम मछली फिशिंग ट्राई कर रहे थे। पहले हम नीचे थे, अभी हम ऊपर आए हुए हैं। और उधर देखो आप क्या पानी निकल रहा है, स्पीड 3 गेट है यहाँ नीचे। वो वाला खुला है, वो कोना अच्छे से खोला है, बाकी ये 2 गेट इतने नहीं खोले, इसलिए प्रेशर उधर पे मार रहा है खूब। वाह, लोग तो यहाँ पे भी जाते हैं वैसे, यहाँ से लोग ये सीढ़ी से उतर के इस पे भी जाते हैं, बट मुझे वर्टिगो है, हाइट से डर लगता है, मेरे पैर कांपते हैं, तो मैं वैसे भी ये ट्राई नहीं करूँगा। उधर तो उन्होंने बंद करा हुआ है, इधर खुला हुआ है, इधर कोई ऐसा गेट नहीं लगा। तो मैंने बहुत बार लोगों को यहाँ पे भी देखा है इस पर, मैं आज तक नहीं गया, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे थोड़े पैर कांपते हैं। बट आप बिल्कुल जाना चाहो तो सेफ रास्ता टाइप दिख रहा है बना हुआ जाने के लिए। वो हनुमान जी की कहानी है ना, कि हनुमान जी को सन लड्डू जैसे लगते हैं, तो उनको ऐसे ही दिखे होंगे दूर में, उन्होंने सोचा होगा ऐसे पकड़ के इसको मैं खा जाऊंगा। ऐसे ही लग रहा है, बड़ा सही लग रहा है। मेरे भाई ने दिखाया, ऊपर सन है और नीचे पानी में भी सन है, तो अगर आप दूर से देखोगे तो लगेगा नीचे भी एक सूरज है और ऊपर भी एक सूरज है पानी की वजह से। बड़ा सही व्यू है। अब यहाँ पर हमारा ये मतलब क्या बोलते हैं, इस जगह का ये टूर ख़त्म होता हुआ अब घर की ओर डायरेक्शन लगा के चलना शुरू करेंगे। ये अगर आप मैप देखो तो मैप अपने को डैम के ऊपर वाली रोड बता रहा है, कह रहा है डैम के ऊपर से जाओ, फिर डैम को पार करो और दूसरी साइड से निकल जाओ। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए ट्राई करते हैं। पहले क्या था, पहले ऊपर डैम के वहाँ जहाँ गेट है वहाँ रोड बंद रहती थी, तो गाड़ी पार नहीं जा सकती थी, बट आज हमने देखा गाड़ी पार चली जाएगी, वो खुला हुआ है। सो अभी आगे जाते हैं, डैम का ऊपर चढ़ते हुए आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर निकलते हैं। और ये आप देख सकते हो डैम का कट आ गया। अब यहाँ बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सामने से कोई ना आ रहा हो, बिकॉज़ ये रोड है तो ठीक ठाक, बट अगर सामने से कोई आ जाएगा तो फंसने वाला है। सामने से जब तक नहीं आ रहा तब तक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने देखा ऊपर आज इतनी गाड़ियाँ हैं नहीं, आज सैटरडे है, संडे को थोड़ा भीड़ रहती है, लोग फिशिंग विशिंग के लिए आते हैं। आज इतने लोग वो हैं नहीं, तो हम जाते हैं ऊपर, और ऊपर पहुँच के फिर आपको मेरा भाई साइड या हम सनरूफ से, मतलब हम तो नहीं बाहर निकलेंगे, बट डैम दिखा देंगे। अब जैसे आप ये देखो, हम डैम रोड चढ़ गए। अब सनरूफ से निकाल कैमरे को और थोड़ा सा लेफ्ट में एंगल बनाइए, और ये देखिए वही डैम है जो मैं आपको दिखा रहा था, और मैंने रोड भी दिखाई थी। पहले मैं सोच रहा था दूसरी रोड से वापस जाऊँ, फिर गूगल यही कह रहा है कि यहीं से सबसे फास्टेस्ट रोड होगा जाने के लिए, तो हम फाइनली डैम चढ़ के आ ही गए। अब यही डैम का नज़ारा एंजॉय करते हुए अपन लोग निकल जाएंगे। ये हम इवनिंग टी के लिए रुके, और ये हम बोर्ड देख के रुके। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। अगर आप ये बोर्ड देखोगे, अगर ये ऊपर वाला देखोगे, तो इस पर आपको लिखा हुआ दिखेगा परिमालम मिल्क सेंटर टी हाउस बेल्लम टी।
बेल्लम का मतलब होता है गुड़, और वहाँ आप देख सकते हो चाय बनी हुई है फ़ोटो में, उसमें गुड़ बना हुआ है चाय के साइड में। सो यही देख के मैं रुका। यहाँ पे मस्काटी की आइसक्रीम भी मिल जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, और बैठने के लिए भी सही है ऐसा। सो हम इधर ही रुके हैं। इधर हमने ऑर्डर दे दिया है। मैं तो गुड़ वाली चाय पीऊँगा, बेल्लम भाई लेमन टी पी रहा है, तो हमने दोनों का ऑर्डर दे दिया। नींद भी आ रही है, सो हम हल्का यहीं पे रुके। अच्छा बनाया हुआ है लाइट वाइट वो करके टी हाउस। और ये आ गया हमारा बेल्लम टी, गुड़ वाली चाय। घूम फिर के आज दिन भर मज़े से वापस ORR पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट 342 किलोमीटर्स आज अपनी गाड़ी चल चुकी है, और अब हम ORR पे आए हैं। यहाँ से भी अभी हमारा घर इतना पास तो नहीं है, 60 किलोमीटर्स और 1 आवर 6 मिनट्स बता रहे हैं। अब मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़िट तो एग्ज़िट 2 ही बताएगा शायद। हमारे घर से सबसे कन्वीनियंट एग्ज़िट 2 पड़ता है। आते हुए हम उससे नहीं आए, आते हुए हम विप्रो वाले से आए, वो एग्ज़िट 1 है। अब एग्ज़िट 1 बताएगा तो हमारे 10 रुपये कम लगेंगे, बिकॉज़ वहीं सेम अगर आप सेम टोल से एंट्री और एग्ज़िट करो 24 घंटे में तो कम कटते हैं। बट मुझे डाउट है, मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज़ अभी शाम का टाइम है, ट्रैफिक है, मुझे लग रहा है ये एग्ज़िट 2 बताएगा, तो हमारा टाइम तो बचेगा, बट 10-20 एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई नहीं। ये हम आ गए टोल प्लाज़ा पे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगता है मुझे, बेंगलुरु टोल प्लाज़ा। सो ये बैंगलोर नहीं है, बेंगलुरु टोल प्लाज़ा है ये। बेंगलुरु टोल प्लाज़ा से हम जा रहे हैं, और यहाँ पे भी वही है, जैसे ही आप ORR पार करोगे 2 रास्ते आ जाएंगे। लेफ़्ट जा रहा है, किधर बोल रहे हैं, वारंगा। वारंगा कौन सी जगह है? वारंगल तो मैंने सुना है, बट लेफ़्ट में कह रहा है वारंगा और विजयवाड़ा के लिए जाओ, राइट में RGI एयरपोर्ट और बेंगलुरु के लिए जाओ। सो अपने को ये RGI एयरपोर्ट वाला ही कट बता रहा है। एक्चुअली हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो सही है, अपने को इसी से जाना है। बट वारंगा कौन सी जगह है? आई थिंक ये वारंगल था, बट गलती से उसने वारंगा लिखा हुआ। अगर वारंगा कोई जगह है सही में तेलंगाना में, तो कमेंट करके बताएं, मुझे तो नहीं पता। वारंगल मुझे पता है, वेरी फेमस हिस्टोरिकल प्लेस, बट वारंगा करके तो मुझे कोई जगह नहीं पता।